गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम अपनी मूवमेंट्स बुक का क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 10 द बेगर एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इंड्यूस्ड द बेगर लश्कोफ टू चेंज हिज वे। तो ये जो कहानी है आपके सामने, ये एक बेगर की कहानी है और किस तरीके से उस बेगर, उसका नाम था लश्कोफ, आगे आपको इस कहानी में मिलेगा। तो उसको किस तरीके से प्रेरित किया गया, किस तरीके से उसको प्रेरणा मिली, तो उसकी जो है रास्ता उसका चेंज हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमी थी। तो बेगर था और उसकी जो गंदे गंदे शौक थे उससे उनको कैसे छुटकारा मिला, तो वो कहानी इसके अंदर है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आज पढ़ते हैं इसको और इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ शामिल थी। काइंड सर, हैव पिटी टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन। सबसे पहले वो बेगर बोल रहा है इसमें कि काइंड सर, हैव ए पिटी टर्न, मेरी तरफ भी देख लो, अपनी दया भरी निगाह से मुझे देखो, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं गरीब हूँ और भूखा भी हूँ। मैं एक गरीब हूँ और भूखा हूँ, तो मेरी तरफ भी ध्यान दे लो, मेरी तरफ भी जो है अपनी दया भरी नज़र डाल दो। For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। I haven't 5 kopecks for a lodging. यानी मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है। kopecks जैसे अपने यहाँ पैसे चलते हैं, ऐसे ही वहाँ इस कहानी में रूबेल और कोपेक होते हैं। रूबेल जैसे हाँ रुपये का रूप होता है, और कोपेक जो पैसे होते हैं, उस तरीके से आप इसको समझिए। तो मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है, 5 कहने का मतलब 5 पैसे भी नहीं है। किसके लिए? आवास के लिए, लॉजिंग के लिए। लॉजिंग का मतलब आवास, रहने के लिए, कहीं मैं अपना कमरा लेकर यहाँ रह लूँ, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़। तो मैं शपथ लेता हूँ, मेरा विश्वास करो कि 8 साल से मैं एक स्कूल टीचर था एक गांव के अंदर, और मैं किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया था और इस वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। आई लॉस्ट माई प्लेस, मैंने अपना स्थान किस लिए खो दिया था? एक षड्यंत्र के कारण, एक षड्यंत्र का मैं शिकार हो गया था, साजिश का शिकार हो गया था। आई फेल ए विक्टिम टू कैलोमनी। आई फेल ए विक्टिम टू कैलेमनी, यानी मुझ पर मैं एक शिकार हो गया था, विक्टिम हो गया था। इसका? झूठे आरोप का। कैलेमनी मतलब झूठा आरोप, झूठा आरोप मुझ पर लगा दिया गया था और मैं उसका शिकार हो गया था, षड्यंत्र का। और इस वजह से मैं जो है, अब मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। और उस साल से और अब तक आई हैव हैड एनीथिंग टू, मुझे करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस साल के बाद मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं ऐसा ही घूम रहा हूँ। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द एडवोकेट सर्गेई लुक्ड एट द रेग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट एट हिज डल ड्रंकन आइज। अब सर्गेई इसमें जो मेन रोल है वो एक एडवोकेट है, और उसने फिर उसको, क्योंकि ये जो काइंड सर है वो सर्गेई के लिए ही उसने यूज़ किया है, भिखारी ने, बेगर ने। तो अब उसने देखा, उसने उसको चारों तरफ से देखा। रेग्ड यानी फटे पुराने, फॉन कलर्ड यानी हल्के से कलर के कपड़े पहन रखे, जिस तरह भिखारी पहन रखते हैं। ओवरकोट, एक लंबा सा कोट, किसी ने कुछ दे दिया वही पहन रखा था उसने। ऑफ द सप्लिएंट यानी उस आदमी ने। एट हिज डल ड्रंकन आईज, और उसकी आंखें कैसी थी? ड्रंकन, नशीली आई थी और एक बुझी हुई सी। जो नशीली आंखें होती हैं एक तरीके से बुझी हुई सी और एक अलग ही दिखने वाली। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उसके दोनों गालों पर क्या थे? रेड स्पॉट थे। रेड कलर के जो रेड स्पॉट जो हो जाते हैं हमारे, कोई फुंसी वगैरह या कुछ और स्पॉट, ऐसे गड्ढे वगैरह, इस तरह के इसको स्पॉट थे। एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और ऐसा लग रहा था सर्गेई को कि इस आदमी को मैंने कहीं पहले देखा है, मुझे कहीं ना कहीं ये आदमी ज़रूर मिला है, ऐसा लग रहा था। इसको लग रहा था ऐसा, एडवोकेट सर्गेई को, यार इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन। अब वो कह रहा था कि आई हैव नाउ हैड एन ऑफ़र, मुझे अभी अभी एक ऑफ़र मिला है, एक पोजीशन के लिए, एक पद के लिए मुझे ऑफ़र मिला है, और वो एक
प्रोविंस ऑफ कलुगा, यानी एक ऐसे कलुगा प्रांत एक जगह का नाम है, वहाँ पर मुझे ये ऑफ़र मिला है। तो उससे कह रहा है द मेडिकेंट वेंट ऑन, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर कोई एक पद मिला है, ऑफ़र मिला है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है किसके लिए, वहाँ जाने के लिए। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, इसके लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। भिखारी जिस तरीके से भूमिका बनाते हैं, बहुत से भिखारी आपने देखे होंगे बस में या ट्रेन में, वो इस तरह बनते हैं कि मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरा ये हो गया है, और जो है मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कोई पेशेवर भिखारी नहीं हूँ, अब मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ, मैं वहाँ था, मेरा सामान चोरी हो गया, मैं घर कैसे जाऊँ। इस तरीके की बातें बहुत से लोग आपको ट्रेन, बस या अदर प्लेस पर आपको करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसी ही टॉक ये जो कन्वर्स है, ये सरगेई के साथ ये बेगर कर रहा है। कह रहा है कि मेरी जो नौकरी लगने वाली है, मैं तो कोई अच्छे स्थान पर जाना चाहता हूँ, मुझे तो ऑफ़र आया है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाई सर्कमस्टेंसेज, यानी मुझे शर्म आ रही है आप पे मांगने में, आपसे कहने में इस बात को शर्म आ रही है, लेकिन मैं विवश हूँ, ऑब्लाइज्ड हूँ, किसका, सर्कमस्टेंस का, परिस्थितियों से मैं विवश हो गया हूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर मांगना पड़ रहा है। तो ये 2 पैराग्राफ हो गए हैं। फिर से चलते हैं ऊपर से ही। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. सरगेई की जो निगाह थी, आंखें थी, वो उसके ओवरशूज़ जो थे, उसके जो जूते वगैरह थे, उन पर उसकी निगाह चली गई, और उसमें दिखा उसको कि एक तो बड़ा है, ऊंचा है, और एक थोड़ा नीचा उसका जो ओवरशूज़ है। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, अब उसने ये देखते ही वो तुरंत समझ गया, उसको बिल्कुल याद आ गया, उसको अभी जब भी वो कह रहा था कि मैंने तुमको कहीं देखा है, तो उसको वो तुरंत चीज़ वो याद आ गई, समथिंग, कुछ चीज़ याद आई, वो था लुक हेयर इट सीम्स टू मी, लुक हेयर इट सीम्स टू मी, ये मैं हूँ। आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मैं आपको कल से पहले, एक दिन पहले मिला हूँ, है ना, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से भी एक दिन पहले, यानी परसों मैं तुमको मिला हूँ। सरगेई कह रहा है उससे कि मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जो परसों आपको मिला था, ठीक है। इन सदोव्या स्ट्रीट, सदोव्या जो स्ट्रीट थी, गली थी, वहाँ पर मैं तुमको मिला हूँ। ही सेड बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन तब तो तुमने मुझसे कहा था दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। तो तब तो तुमने अपने आप को स्टूडेंट कहा था जिसको निकाल दिया गया था। पिछली बार जो सर्वोदय स्ट्रीट में तुम मुझे मिले थे, सदोव्या स्ट्रीट में, गली में, और तुमने मुझे वहाँ बताया था कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों निकाला है उसको, लेकिन अब अभी तुम कह रहे हो कि तुम स्कूल टीचर हो, तो वो टाइम तो तुमने कहा नहीं उस समय, तो डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है। ये बात सरगेई भिखारी से कह रहा है। भिखारी को सरगेई पहचान गया क्योंकि वो एक दो दिन पहले उससे मिल चुका था, और उस समय उसने अपने आप को एक टीचर की बजाय क्या बताया था, एक स्टूडेंट बताया था, और आज वो बता रहा है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, 8 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, इस तरीके की बातें कर रहा है। नो दैट कांट बी सो, अब उसकी हालत ख़राब हो गई भिखारी की, अब उसकी कह रहा कुछ है, निकल मुँह से कुछ रहा, नो दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मम्बल्ड द बेगर, बेगर जो है मन में बोलने लगा, मम्बल्ड का मतलब मन में बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी अब चोरी पकड़ने में आ रही है, उससे कुछ बन नहीं रहा है अब। टेकन अबैक, एकदम भौचक्का रह गया, टेकन अबैक का मतलब भौचक्का रह गया। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, एंड इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुमको कुछ पेपर्स दिखा सकता हूँ इसके बारे में कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। हैव डन विद लाइंग, अब सरगेई जो है थोड़ा गुस्से में आ गया और कहा कि अभी भी झूठ बोल रहे हो, मैं तुमको पहचान गया हूँ, तुमको सब कुछ देख लिया है, तो मुझे परसों मिले हो और अभी भी झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड यूर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड, तुमने ये तक कहा था कि मुझे निकाल दिया गया है, मैं एक स्टूडेंट था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा, तुम मुझे परसों ही मिले हो, परसों तुमने अपने आप को स्टूडेंट कहा था और कहा था कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, और तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी भी नहीं मान रहे हो। सरगेई फ्लैश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट,
सरगेई को अब गुस्सा आ गया और उसने एक तरीके से गुस्से में आकर के तनमनाते हुए अपने आप को उधर से घृणा भरे भाव से, घृणा के डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन से वहाँ से अपने आप को हटा लिया। उस रेग्ड यानी फटे पुराने कपड़े वाले क्रेचर से अपने आप को मोड़ लिया। चलो हटो, तुम तो झूठ बोलते हो। अभी तुमने तो कहा था कि मैं स्कूल टीचर स्टूडेंट हूँ और अभी कह रहे हो कि मैं स्कूल टीचर हूँ, सॉरी स्टूडेंट हूँ। आगे देखिए, दिस इज़ डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ये एक गलत बात है, ये बेईमानी है माय डियर सर, ये बेईमानी है, ये सही नहीं है आप जो कर रहे हो। ही क्राइड एंग्रीली, ही कौन है यहाँ? सरगेई। सरगेई जो है चिल्ला करके कहा कि ये सही बात नहीं है, तुम जो भी कर रहे हो, तुम मांग रहे हो चलो ठीक है, लेकिन झूठ बोल के मांग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, एक एक कहानियाँ बना रहे हो, सामने वाले को मूर्ख बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ स्विंडलिंग, ये क्या है? ये स्विंडलिंग है, ठगी है, ये मूर्खता बनाना दूसरे को अच्छी बात नहीं है, किसी को धोखा देना। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू, मैं तुम्हें इस बात के लिए पुलिस में भेज सकता हूँ। दुष्ट कहीं के, दुष्ट कहीं के, मैं तुमको इस चीज़ के लिए कहाँ भेज सकता हूँ? पुलिस में भेज सकता हूँ। तुम धोखा दे रहे हो, धोखा दे करके हमारी भावनाओं से खेल रहे हो और हमारे एक्सप्रेशन को के से तुमको इस तरीके की झूठ मूठ कहानियाँ बना करके हमसे पैसा ऐंठना चाहते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक स्विंडलिंग है और उसकी वजह से मैं तुमको पुलिस में भेज सकता हूँ। अब उसकी हालत ख़राब हो गई। सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अब उस भिखारी ने अपना हाथ अपने हार्ट पर रख करके कहा, सर द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, कि सही तो यही है, फैक्ट तो यही है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और न ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वाज फिक्शन, ये सारी की सारी कहानी कैसी थी? फिक्शन थी, काल्पनिक थी। फॉर्मरली, पहले, आई सेंग इन रशियन कोयर एंड वाज स्पेंट अवे फॉर ए ड्रंकनेस, हाँ पहले मैं जो है एक रसियन समूह गान में एक गायक हुआ करता था, मैं गाया करता था। रसियन जो समूह के लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक तरीके से माना जाए तो बाजे वाले लोग होते हैं जो बाजा बजाते हैं या गाते हैं इस तरीके के, तो वहाँ वो हुआ करता था, उसमें भर्ती था। लेकिन मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? ड्रंकननेस की वजह से, क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था, इसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बट वाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मेरा काम चल ही नहीं सकता बिना झूठ के, बिना लाइंग के, विदाउट लाइंग मेरा काम नहीं चल सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कोई भी मुझे कुछ नहीं देता अगर मैं उसको सच बता दूं कि मैं ऐसा था, मैं पीने के लिए, मैं शराब पीने के लिए या कुछ और काम के लिए मैं जो पैसा मांग रहा हूं, तो मुझे कोई भी कुछ मदद नहीं कर सकता, मेरा सच बोलने से मेरा काम नहीं चल सकता। व्हाट कैन आई डू, तो मैं अब क्या करूं, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं कर भी क्या सकता हूं, इसलिए मुझे ये सब झूठ मूठ की कहानियाँ बनानी पड़ रही है। आगे है, वाट कैन यू डू, वो सरगेई कह रहा है वाट कैन यू डू, क्या करोगे तुम? यू आस्क वाट यू कैन डू, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम क्या करोगे? क्राइड, वो चिल्लाया सरगेई। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आया और कहा, वर्क, क्या करना है तुमको? काम करना है। ये मत पूछो मुझसे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्या करोगे तुम करोगे काम, क्या करोगे? वर्क, दैट्स वाट यू कैन डू, ये वही चीज़ है जिसे तुम करोगे, तुम कर सकते हो, है ना, इस चीज़ को तुम कर सकते हो, काम तो कर सकते हो। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, अरे काम करो, वर्क करो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए? काम। अब वो कह रहा है वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, हाँ काम तो मैं करना चाहता हूँ। भिखारी कह रहा है वर्क, हाँ हाँ सही है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मैं काम कहाँ ढूंढूँ, मुझे काम मिलता ही नहीं है। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अब वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर एंड देमसेल्व सिटिंग विदाउट ब्रीड। अब उसने जो है सरगेई का इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सका, वो मना नहीं कर सकता उसको, वही रिफ्यूज़ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो तो अपनी बातों में फंस चुका था, उनकी बातों में उलझ चुका था। लेकिन वो ये जानता था कि आजकल जो स्किल्ड वुड कटर हैं, जो बढ़िया बढ़िया जो लकड़ी को काटने वाले हैं, वो भी अभी जो है भूखे मर रहे हैं, बिना खाने के बैठे हुए हैं, बिना काम के बैठे हुए हैं, तो ये बात को वो जानता था। तो अब वो कह रहा है विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, सरगेई कह रहा है कि क्या तुम आओगे मेरे साथ और मेरे साथ मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? यस सर आई विल। अब
सरगेई की बातों पर आकर के और भिखारी ने हाँ कर दी, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं आपके लिए, आप मुझे काम दो और मैं लकड़ियाँ काटूँगा। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा। वेरी वेल, वेल सून फाइंड आउट, चलो ठीक है, अच्छी बात है, और जल्दी ही हम तुम्हारे लिए काम को तलाशेंगे। अब सरगेई उसको साथ ले गया। सरगेई हेस्टन अलोंग रबिंग हिज हैंड, सरगेई जो है तेज़ी से आगे बढ़ा, अपने हाथों को रगड़े उसने, क्योंकि ठंड थी उस समय। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने किचन के बाहर जाकर के अपने उस कुक को पुकारा, किसने, सरगेई ने। और हेयर ओल्गा ही सेड, उसने कहा कि भाई, वो कौन थी, ओल्गा, ओल्गा को आवाज़ दी, उसने कहा टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। उसने अपनी कुक को बुलाया और कहा कि इस जेंटलमैन को वहाँ पर लेके जाओ वुड शेड के वहाँ, और इसको लकड़ियाँ काटने दो। ठीक है, अब उसको काम जो है मिल गया और वो वहाँ पर ले गया उसको। आगे जो है देखिए, अब उसको वो ओल्गा जो थी, उसकी कुक थी, वो उसको लेकर के वहाँ पर लेके जा रही थी। उसको देखा ओल्गा ने तो क्या लग रहा है वो, द स्कारक्रो ऑफ बेगर श्रुग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इरिसोल्यूटली आफ्टर द कुक। स्कारक्रो का मतलब था बिजुका, यानी जो बेगर का जो बिजुका था, भिखारी जो इतना कमज़ोर था, एक दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिजुका है। बिजुका का मतलब जो अपन खेतों में उसको लगा देते हैं, पक्षियों को भगाने के लिए बीच खेत में खड़ा कर देते हैं, हम उसको बिजुका बोलते हैं, तो स्कारक्रो बोलते हैं। उसने अपने कंधे को उचकाया, थोड़ा शुरुड किया, शोल्डर को उचका करके और आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उलझन में, परप्लेक्सिटी का मतलब उलझन, जैसे वो कोई उलझन में हो। एंड वेंट इर्रेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और इर्रेसोल्यूटली मतलब अनमने ढंग से, बिना उसका मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन बस उसके पीछे, कुक के पीछे वो चल रहा था, चल दिया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क। ही हैड नॉट कंसेंट्रेट, वो मतलब एक तरीके से वो सहमत नहीं था इस चीज़ से कि वो जाए और लकड़ियों को चॉप करे, उसको काटे, क्योंकि ही वाज, लेकिन वो उसको क्यों करना पड़ रहा था ऐसा, क्योंकि वो भूखा था और काम करना चाहता था, भूख की वजह से काम करना चाहता था इसलिए, वरना वो इस चीज़ से सहमत नहीं था, वो लकड़ी काटना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ऐसा वो उसके अपीयरेंस से वो दिख रहा था, वो जिससे अनमने ढंग से या जिस उलझन में वो दिख रहा था, उससे ये महसूस हो रहा था कि वो लकड़ियाँ काटना नहीं चाहता था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, लेकिन ये उसके लिए एक बातों में उलझने वाली, एक गर्व की या एक शर्म की बात थी। बिकॉज ही हैड बीन ट्रेप्ड बाय हिज ओन वर्ड, क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स में ट्रेप हो गया था, अपने ही वर्ड्स में वो फंस गया था कि मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ काम नहीं है, मुझे कुछ और नहीं है, इस तरह की बातें उसने सरगेई से कही थी, और उन्हीं बातों में वो ट्रेप हो गया था, उन्हीं की बातों में फंस करके सरगेई ने उसको कहा कि चलो आ जाओ, मैं काम देता हूँ तुमको। तो अब आदमी क्या है, वो मना नहीं कर सका, और उसको जो है उसका मन नहीं था, फिर भी वो पीछे पीछे उसमें जा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यू ऐसा ही था, दैट द स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई वोडका। उस आदमी की जो ताकत थी वो कम हो गई थी, किसकी वजह से, वोडका की वजह से। वोडका होता है शराब, शराब की वजह से उस व्यक्ति की जो है क्षमता थी वो कम हो गई थी, स्ट्रेंथ यानी ताकत वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और वो एक अनहेल्दी भी था, कमज़ोर सा आदमी था, और वो जरा सा भी, यानी जरा सी भी रुचि, इंक्लिनेशन का मतलब रुचि, जरा सी भी रुचि नहीं रख रहा था किसके प्रति, काम के प्रति। उसको बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कोई काम करने वाला आदमी हो, तो वो तो बातों में फंस गया, इसलिए उसको काम करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सरगेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। अब सरगेई जो है उसको ओल्गा के हवाले, ओल्गा जो है उसकी कुक थी, उसके हवाले करके कहा कि इसको वहाँ पर ले जाओ टीन शेड में, उस पर लकड़ी काटने दो, उसको भिजा करके, और वो तुरंत जो है हरीड एंड जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में गया। डाइनिंग रूम फ्रॉम इट्स विंडो, अब उसने डाइनिंग रूम की विंडो को जाकर के खोला, क्योंकि वहाँ से उसको टीन शेड जो थी पीछे, जो लकड़ियाँ काटते थे, उसका नज़ारा उसको वहाँ से क्लियर जो है दिखता था, वो यार्ड का जो नज़ारा था वहाँ से उसको बिल्कुल साफ दिखता था खड़े होकर के। स्टैंडिंग एट द विंडो, अब वो विंडो के पास खड़ा हो गया। सरगेई सा द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर। अब सरगेई ने देखा कि पिछले दरवाजे से जो बेगर था और उसकी जो कुक थी ओल्गा,
दोनों की दोनों पिछले दरवाजे से आए, उनको वो देख रहा था, उन पर नज़र बनाए रख रहा था, भाई देखो एक आदमी काम करता है कि नहीं करता है, इसलिए वो उस पर नज़र बनाना चाहता था कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। आगे है बाई द बैक डोर, ठीक है, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। अब डर्टी स्नो से निकल करके, यानी जो उस समय सर्दी थी तो बर्फ़बारी हो रही थी, तो बर्फ़ से निकल करके सीधे वो शेड की तरफ गए। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुल्ली, ओल्गा उसकी तरफ एक तरीके गुस्से में देख रही थी, उस बिजुका जैसे भिखारी जैसे आदमी की तरफ गुस्से में देख रही थी। ओल्गा को लग रहा था ये काम करने वाला कहाँ दिख रहा है, इसको कहाँ काम होगा, इस पर कहाँ ये लकड़ी चॉप करेगा। तो उसमें गुस्से तरफ देख रही थी कि ये मेरा साथी है, ये मेरे साथ काम करेगा, मुझे तो लगता नहीं कि ये काम कर पाएगा। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, अब उसको एक तरफ अपनी कोहनी मार करके एक तरफ उसको धकेला बगल से कि हटो तुम सामने से, और शेड का ताला खोला, अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से में ही उस दरवाजे को उसने बंद किया। ये सब चीज़, ये नज़ारा विंडो पर खड़ा होकर के सरगेई देख रहा था, क्योंकि वो जल्दी से डाइनिंग रूम में गया, उसकी विंडो खोली, वहाँ से पीछे का पूरा नज़ारा वो देख रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये जो बैगर है वो वास्तव में काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर ऐसे ही जो है ये बात कर रहा है। तो उस पर नज़र बनाने के लिए वो इस काम को कर रहा था। और ओल्गा जो है उससे गुस्सा आ रहा था कि एक आदमी मुझे लग नहीं रहा कि काम करेगा, इस वजह से ओल्गा उससे नाराज़ सी दिख रही थी। अगला है नेक्स्ट ही सा द शूडो टीचर seat himself on a long and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. नेक्स्ट ईसा, अब उसने क्या देखा, जो सरगेई है वहाँ पर विंडो पर खड़ा हुआ है, उसने देखा नेक्स्ट ईसा द शूडो टीचर। शूडो टीचर का मतलब वो जो नकली टीचर था, जो टीचर बनने का नाटक कर रहा था, उसकी बात चल रही है। सीट हिमसेल्फ, अपने आप को कहाँ बिठाया उसने, एक लकड़ी के टुकड़े पर, लॉक पर, एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठ गया। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और अपने मतलब विचार मग्न हो गया, थॉट्स में खो गया बैठ करके, और अपने आप को विचारों में मग्न हो गया। विद हिज रेड चीक रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, अपने रेड चीक को उसने रेड चीक पर अपने फिस्ट को रखा। जब अपने कहीं विचार मग्न होते हैं तो अपनी हथेली अपने अपने जो है चीक के ऊपर लगा देते हैं, है ना, चिन या चीक के ऊपर इस तरह से, और अपन जो है विचार मग्न हो जाते हैं। इस तरीके से वो भी एक लकड़ी के टुकड़े बैठकर विचार मग्न हो गया। कौन हो गया? वो भिखारी। द वोमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, अब वोमन को गुस्सा आ गया, ओल्गा को, वोमन कौन थी? ओल्गा, उसको गुस्सा आ गया, उसने फेंक करके उसको कुल्हाड़ी को उसके पैरों में डाल दिया, ये पकड़ो कुल्हाड़ी। स्पैट एंग्रीली, यानी थूका, गुस्से में आकर के उसने थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जैसे बिगिन टू स्कोल्डिंग, जैसे कि वो उसको स्कोल्ड कर रही है। किसको स्कोल्ड कर रही है? उस बेगर को। उसकी ओल्गा जो वुमन थी उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर विचार मग्न होने थोड़ी आया था, वहाँ तो वो लकड़ी काटने आया था, और वो एक लकड़ी पर बैठ करके अपने आप को सपनों में खो गया। तो उसने गुस्से में आकर के उसकी तरफ थूका और एक कुल्हाड़ी फेंक कर दी कि कुल्हाड़ी डांटो और लकड़ियाँ काटो, है ना, ये सपने देखना छोड़ो। और उसके एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन कौन बता रहा है आपको? सरगेई बता रहा है, जो वहाँ से विंडो से इनको वॉच कर रहा था, है ना, डाइनिंग रूम की विंडो पर खड़ा हुआ इनको वॉच कर रहा था। वो कह रहा था कि ओल्गा के एक्सप्रेशन से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसको वो डांट रही थी, उससे वो गुस्सा हो रही थी। द बेगर irresolutely पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीबली विद अ एक्स। अब बेचारे उसने, बेगर ने अपने अनमने ढंग से खड़ा हुआ, है ना, अनिच्छा से, irresolutely अनिच्छा से, एक लकड़ी का बिलेट जो था, टुकड़ा जो है उसको अपनी तरफ खींचा, है ना, और उस दोनों पैरों के बीच में उसको लगा करके और चोट मारी। किससे? एक्स से चोट मारी, और फीबली तरीके से, एक कमजोरी से, जबकि हम लकड़ियाँ काटते हैं तो बहुत ताकत से चोट मारनी पड़ती है। द ब्लेड वेवर्ड एंड फेल डाउन, अब ब्लेड जब उसने ताकत मारी, उस पर चोट मारी, तो वो एक तरीके से डगमगा करके, वो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो डगमगा करके और एक तरफ गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट ऑन हिम बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, ठीक है। अब बेगर ने उसको दोबारा उसको उठाया, अपने हाथों को फ्रीज किया, रगड़ा, क्योंकि ठंडे हो रहे थे उस समय, बर्फ़ गिर रही थी। एंड टैप्ड इट विद एक्स कॉशसली, यानी सावधानी से, फिर दोबारा उस पर एक टैप मारा। एज इफ़ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज़ और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अफ्रेड था, डर रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो एक्स की जो चोट है, कुल्हाड़ी की जो चोट है, वो उसके ओवर शूज़ पर लग जाए और उसकी फिंगर वगैरह कट जाए, ऐसा उसको महसूस हो रहा, डर लग रहा था। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल और टू द ग्राउंड,
जो स्टिक ऑफ वुड थी वो दोबारा उसकी तरफ जो है वो वहाँ से निकल करके और उछट करके दूसरी तरफ जा गिरी। यानी वो बार बार चोट मार रहा था, लेकिन उसकी जो चोट पड़ भी नहीं रही थी। एक तो फीबली चोट मार रहा था, वो हल्की चोट मार रहा था, और उसको डर भी लग रहा था। कई बार हम जब कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटते हैं तो बहुत संभल कर काटने पड़ते हैं। बहुत से लोग अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और उससे फिंगर वगैरह कट जाती है। तो ये डर भी उस बैगर को लग रहा था। इसका मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बैगर जो है कभी उसने लकड़ियाँ काटी नहीं, कभी मेहनत का काम किया नहीं, वो इसमें बिल्कुल कुछ जानता भी नहीं था कि लकड़ियाँ कैसे काटते हैं। तो इस वजह से वो डरा हुआ था। उसको अपने फिंगर कटने का भी डर लग रहा था, लकड़ी भी उससे सही से नहीं जम रही थी, चोट भी उस पर सही तरीके से नहीं मरवा रही थी। तो ये सारी चीज़ वो जो है सर्गेई वहाँ से बैठा उसको विंडो के पास खड़ा हुआ उसको वॉच कर रहा था। आगे है, अब देखो सर्गेई को अब तक तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब ये चीज़ वो देख रहा था, सर्गेईज एंगर हैड वैनिश्ड। अब सर्गेई का एंगर जो है, गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। एंड ही नाउ बिगेन टू फील ए लिटिल सॉरी। अब उसको बहुत थोड़ा अपने आप पे थोड़ा सॉरी महसूस की कि यार मुझसे गलती बन गई, मैंने ऐसे आदमी को बेचारे को काम में लगा दिया। वो मुझसे कुछ मांग रहा था, मुझे उसे कुछ दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको जो है मेहनत के काम में लगा दिया और उस पर मेहनत हो भी नहीं रही है। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ अपने आप से वो अशेम्ड भी होने लगा, अपने आप से उसको गुस्सा भी आने लगा। for having set a spoiled drunken of himself, for having set a spoiled ड्रंकन। यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिगड़ा हुआ शराबी हो, ड्रंकन लग रहा था, बिगड़ा हुआ, और उसको ऐसा लग रहा था कि इसको हमको जो है गलत तरीके आदमी को वहाँ पर ले आए हैं। परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड। शायद मुझे उसको सर्गेई को लग रहा था कि शायद मैंने एक बीमार आदमी को, एक परेशान आदमी को मेहनत के काम में लगा दिया है। इस तरीके की सॉरी सर्गेई फील कर रहा था, क्योंकि उसको जब वो देख रहा था तो उसकी हालत उसको देखी नहीं जा रही थी, उस पर मेहनत नहीं हो रही थी। अब उसके बाद देखिए, एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, ओल्गा केम एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। 1 घंटे के बाद ओल्गा वहाँ पर आई सर्गेई के पास और कहा कि सारी की सारी लकड़ियाँ जो है पूरी की पूरी चॉप कर दी गई हैं, सारी की लकड़ी काट दी गई हैं। ये सुन करके सर्गेई को बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, उसको हाफ रूबल दे दो। यानी हाफ रूबल अपने के यहाँ जैसे आधा अपन कह सकते हैं कि उसको 50 पैसे एक तरीके से, तो उस समय उसको हाफ रूबल उसको उसके काम की एवज में उसने दे दी, खुश होकर के। सैड सर्गेई ने कहा, इफ़ ही वांट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर वो चाहे तो प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे प्रत्येक महीने को वो आ सकता है और यहाँ पर वो काम कर सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम तैयार रखेंगे, काम तलाश करके रखेंगे। ये सर्गेई ने उसको खुश होकर के कहा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ का मतलब बेघर, बेसहारा जो अपन कह सकते हैं, वो भिखारी, मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ ए रूबल। हर महीने की पहली तारीख को वो आता था, अपनी अपीयरेंस को देता था, अपने आप प्रकट होता था, दिखाई देता था, और हाफ रूबल वहाँ से लेकर के चला जाता था। आल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग, भले ही से वो अपने पैरों पर बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाता था, लेकिन वो लकड़ियाँ काट करके और हाफ रूबल वहाँ से ले जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम। उस दिन के बाद वो प्राय अक्सर जो है यार्ड के आंगन, यानी यार्ड मतलब आंगन जहाँ पर वो लकड़ियाँ काटा था, वो आता जाता रहता था और हमेशा उसके लिए काम हम जो है तलाश रखते थे। Now he would shove the snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of the rungs। यानी अब उसके लिए अलग अलग काम तैयार रखते थे। कभी उसके लिए बेलचे से बर्फ़ हटाने का काम रखते थे, कभी उनको लकड़ियों को व्यवस्थित करने का काम रखते थे, कभी उनको जो है गलीचे से या और कहीं से धूल हटाने का काम, गद्दों से जो है धूल हटाने का काम जो उसके लिए रखते थे। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, हर बार उसको 20 से 40 कोपेक्स उसको दिए जाते थे। एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार उसको एक ओल्ड पुराने जो ट्राउज़र थे उनकी जो है उनका पेयर उसको दे दिया गया था मेहनत की वजह। यानी सर्गेई उस पर बहुत मेहरबान था और उसके काम के बदले उसको अच्छे खासे पैसे वो दिया करता था और खुश भी था। तो डियर स्टूडेंट, लगभग हाफ चैप्टर आपका हो गया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, अपलोड करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले वीडियो में भेजेंगे, आप अच्छे से इसको वॉच कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।